साबिक़ सदर बल्दिया और मारूफ मुस्लिम कायद मोहम्मद मकबूल सलीम ने नांदेड़ समेत महाराष्ट्र भर में वंचित बहुजन आघाड़ी के तमाम उम्मीदवारों को अपनी हिमायत का ऐलान किया। इस ज़िमन में होटल रसोई में मकबूल सलीम के ज़ेर एहतमाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर साहब अल्ताफ सानी, खुर्शीद अहमद, वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार यशपाल भिंगे व दीगर मौजूद थे। आज मैं वंचित आघाड़ी ज्वाइन कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं कांग्रेस से तंग आ चुका हूँ। हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस ने अपना चोला बदल दिया है और जो बातें बीजेपी करती थी आज कांग्रेस वही कर रही है। इसलिए ज़रूरी हो गया था कि एक यानी नई दिशा में कदम उठाया जाए। प्रकाश जी अम्बेडकर ने जिन सवालों को कांग्रेस से पूछा उनसे मैं मुत्तफिक था और उस लाइन पर जो यानी वो लोग काम कर रहे हैं उनसे मुतासिर होकर मैं ये पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। ऐसी चर्चा हुई थी कि भाजपा के प्रतिनिधि प्रताप पाटिल जी ने आपसे मुलाकात की और हाँ, जिस दिन उन्होंने फॉर्म भरा उस दिन उनके वालिद मेरे साथ रहते थे। पहले उन्होंने मेरा आशीर्वाद लेने के लिए वहाँ पर आए थे। मेरे पैर छूने की कोशिश की लेकिन मैंने उनको गले लगा और आशीर्वाद दिया। इससे ज़्यादा आने वाले असेंबली की तैयारी है आपका? नहीं, मैं असेंबली वगैरह की आज तो कोई बात नहीं करता, लेकिन जो है तो जो भी लोगों पार्टी जिनका टिकट देगी, जिनको टिकट देगी, मैं उनके लिए काम करूँगा। आपके साथ जी, आपके साथ और कौन अल्ताफ सानी अज्जू हुए हैं, अभी सज्जाद और कई लोग हैं, खुर्शीद अहमद साहब हैं गुरु जी, और बहुत से लोग हैं जिनके नाम अभी जाहिर करना मुनासिब नहीं रहे। तो सब वंचित आघाड़ी के ताल्लुक से जो आम तौर पे माहौल बनाया जा रहा है कि बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी को फायदा पहुंचाने का, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस आज उनकी बी टीम बन गई है और आज थर्ड लेवल पर चढ़ रही है वो। तो उन्होंने हमको क्या बीजेपी यानी बी टीम कहते हैं, गलत तरीके से आरोप कर रहे हैं। कितना फर्क पड़ेगा, क्या लगता है? बहुत सा फर्क पड़ेगा क्योंकि मकबूल साहब हमारे साथ में आए हैं तो हमारी वैचारिक शक्ति तो बढ़ी ही, इसके साथ में ही मुस्लिम समुदाय में एक विश्वास की भावना भी उनके कारण बढ़ने वाली है। और मैंने पहले ही कहा कि मुझ जैसे राजनीति में जो कदम रखने वाले लोग हैं उनको आशीर्वाद देने के लिए मकबूल साहब हमारे साथ आए हैं। उनका मार्गदर्शन हम लेंगे। आज तक जो राजनीति में उन्होंने अनुभव लिया है उसका फ़ायदा ज़रूर हम ऐसा लगता है कि वंचित आघाड़ी में आपके लोग जो है फील्ड वर्क का प्रचार अच्छा कर रहे हैं और एमआईएम के कोई ऐसे दिख रहे नहीं, जैसे बहुत लोग कल कोई भट्टी जी गए थे तो इसकी वजह से एमआईएम के कार्यकर्ता क्यों नहीं वर्क कर रहे? नहीं ऐसा क्यों नहीं दिख रहा? वो सभी कर रहे हैं क्योंकि आज वंचित बहुजन आघाड़ी की खासदारकी का अगर सीट लग गया तो कल फ़ायदा सबको होने वाला है। इसलिए आज मैं भाग रहा हूँ, उनको भी भागना पड़ेगा, कल वो भागेंगे, मुझे भागना पड़ेगा, क्योंकि ये विश्वास का माहौल बनाने की बात है। और एमआईएम हमारे साथ में जुड़ी है, रोज़ाना हम जलसे कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से वो हमको साथ दे रहे हैं। जलसों में तो सिर्फ भाषणबाजी हो रही है एमआईएम की तरफ से? नहीं, रैलियाँ भी हुई है। हाँ, रैलियाँ भी हुई है। देगलूर नाका में हमने रैली किया है, इधर विष्णु नगर, गोकुल नगर, इधर भी रैलियाँ की है, साथ में है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हम उसका प्रयास कर रहे हैं, जल्दी हो जाना है। मैं समझता हूँ कि वंचित बहुजन आघाड़ी जो है
वो आपको ये पार्टी पॉलिटिकल दिखाई देती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि देश में सबसे बड़ी सामाजिक अगर संगठन कोई है और सामाजिक परिवर्तन के लिए और भारत में एकता और मसावत और भाईचारगी के लिए जो काम कर रही है, वो सबसे बड़ा काम है जो ये संगठन ने किया है। और ये संगठन का ये कंसेप्ट जो है प्रकाश अम्बेडकर साहब ने जिस दिन से लिया था, दरअसल MIM से मेरी वाबस्तगी भी इसी पस मंजर में थी कि मैं मिलजुल कर सबके साथ ही काम होगा, लेकिन बीच में चंद मेरी मजबूरियाँ मेरे साथ थी और मैंने उसका जिक्र भी किया था कि मैं वक्त नहीं दे पाऊँगा और मुस्तकिल वक्त अगर किसी पार्टी में देने की नौबत आती है तो पार्टी के साथ इंसाफ भी करना पड़ता है। MIM खुद एक मजबूत संगठन है और बहुत मजबूती के साथ काम कर रहा है, उसके सारे कार्यकर्ता लीडर्स बहुत मजबूती के साथ वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। वंचित के लिए जो मैंने पहल की है तो मैंने पहले ही कहा कि मैं इससे दूर ही रहना मुनासिब समझ रहा था, लेकिन भिंगे साहब की शख्सियत और मेरे उस्ताद मकबूल सलीम साहब की दिलचस्पी ने मुझे मजबूर किया कि मैं आज मकबूल सलीम साहब के साथ उनके पीछे खड़ा रहूं, क्योंकि मकबूल सलीम साहब का मेरा सियासी साथ गुज़श्ता 25 साल से रहा है और 25 साल से साथ रहने के बाद मैं ये समझ रहा था कि अब कोई पॉजिटिव काम करने के मूड में शहर में नहीं है, लेकिन मकबूल सलीम साहब ने पहल करने के बाद मैं तो क्या, मैं समझता हूँ नांदेड़ के तमाम मेरे जैसे कार्यकर्ताओं से मैं अपील करूँगा आपके माध्यम से कि वो आएँ और मकबूल सलीम साहब के हाथ मजबूत करें। और मकबूल सलीम साहब जो है प्रकाश अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को और उनके हाथ को मजबूत करने के लिए आ रहे हैं, जिसके वजह से महाराष्ट्र में एक अच्छा परिवर्तन आएगा, एक पॉलिटिकल अच्छी तब्दीली आएगी और जो जनता के हित में होगी। आपको क्या लगता है दो दिग्गज नेता है भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवार, उनके सामने वंचित आघाड़ी के उम्मीदवार कितना है? देखिए, मैं समझता हूँ कि प्रस्थापितों की कमी बहुत कम रहती है, वो बहुत कम मात्रा में होते हैं, लेकिन जो वोटर है वो वोटर गरीबी को देख रहा है, पसमानदगी को देख रहा है, बैकवर्डपन को देख रहा है, बेरोजगारी को देख रहा है, उसके सेहत के प्रॉब्लम है, उसका शिक्षण का मसला है, जातिवाद जिस तेज़ी के साथ भारत में फैला है उसको कहीं ना कहीं ब्रेक लगाने की ज़रूरत है। ये आम जनता, आम वोटर महसूस करता है और इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि वंचित के साथ आम वोटर्स की तादाद खड़ी है। अगर हमारे साथ प्रस्थापित दिखाई नहीं देते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्टेट की और देश की जनता ऐसे ही लोगों को पसंद करती है जो उनके हित का काम करते हैं। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रॉपरेटर हाफिज मदरुल्लाह बेग, अजहर बेग, अल बरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड, दिगलू नाका, नांदेड़।